सो इस सम को करते हैं। ए एंड बी स्टार्टेड मूविंग साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम प्लेसेस एक्स एंड वाई। डायग्राम बनाएंगे। एक पॉइंट है एक्स, सॉरी एक पॉइंट है एक्स, ठीक है, एक है वाई। एक पॉइंट कौन सा है, मान लीजिए एक्स है, और एक पॉइंट जो है वो है जी वाई। दो पर्सन है, एक पर्सन ए है, ठीक है, ये पर्सन है, और एक पर्सन बी है। ए पर्सन एक्स से वाई की ओर जा रहा है, और ये हाफ में, मान लीजिए कहीं पे भी, हमें नहीं पता हाफ में या कहाँ पे, ये आपस में मिलते हैं, यहाँ पे मीट होता है और फिर इस तरफ जाएगा वाई के। ये जो बी है ये इधर से एक्स ए से मिलेगा यहाँ इस साइड पे, और फिर ए की ओर जाएगा, मतलब एक्स की ओर जाएगा। सो अगर देखा जाए तो हमें दिया क्या हुआ है, आफ्टर मीटिंग ऑन द हाफ ऑन द वे ए एंड बी टुक 5.4। यहाँ पे मिलने के बाद ए एंड बी टुक 5.4 आवर्स एंड 2.4 आवर्स रेस्पेक्टिवली। ए का जो दिया गया है, ए ने कितना समय लगाया, ए ने 5.4 आवर लगाए। ये जो समय बताया गया है, ये यहाँ इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का जो समय लगा है ए को पहुँचने में, वो लगा है जी 5.4 आवर। समझते जाइए, बहुत इजी सम है और आप कहेंगे कि बहुत आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। 5.4 आवर एंड 2.4 आवर किसको लगे हैं, बी को रिस्पेक्टिवली दिया है ना, मतलब ए का पहले दिया है, बी का बाद में समय दिया है। यहाँ पे बी मिला, और यहाँ पे मिलने के बाद एक्स की ओर फिर गया, और इसे कितना समय लगा ये दूरी को कवर करने में, तो इसे जो समय लगा वो लगा 2.4 आवर, ठीक है। अभी क्या है, अभी ये बता रहा है रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट है टू रीच एक्स एंड वाई इफ द स्पीड ऑफ बी वाज। अभी हमें क्या दिया गया है, स्पीड दी गई है बी की, जो जहाँ से बी यहाँ से गया ना, बी की स्पीड जो दी गई है वो दी गई है 67.2 किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड है बी की वो है 67.2 किलोमीटर पर आवर, और हमें पता करना है कि ए की ये जो गति है ये कितनी होगी, ठीक है, ए कितनी स्पीड से जा रहा होगा। तो इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है S1 स्पीड 1 स्पीड 2 इज इक्वल टू अंडर रूट में टाइम 2 ओवर टाइम 1। अभी ये T2 जो है ये B का जो दूसरी बार समय लगा वो है, और T1 जो है वो A का जो समय दिया गया है वो है, ठीक है। उसको पुट कर देंगे, S2 जो दिया है वो B की गति है, ठीक है। अगर S1 होता तो वो A की गति होनी थी। सो इसे फॉर्मूले में पुट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में S1 हमें पता नहीं, पता करना है हमें इसकी, मतलब A की गति पता करनी है। S2 67.2 इज इक्वल टू अंडर रूट में T2 कितना है, T2 है जी ये रहा, ठीक है। ये उसकी गति दी गई है वाई बी की, ये है 2.4 बटा में, और यू जो गति दी गई है हमें ए की, सॉरी जो ए ने समय लगाया वो कितना समय लगाया 5.4 आवर। सो अब हमें इसे सॉल्व करना है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, है ना, ठीक है, मतलब ये आ जाएगा 24/54। सो अगर इसे हम 2 से पहले काट दें, इसे मैं इरेज कर देता हूँ स्पेस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। सो इसे हम सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको काटते हैं, काट दिया जाए तो इसका हाफ हो जाएगा 12, और दूसरे का हाफ हो जाएगा 54 का हाफ हो जाएगा 27, 27 दून 54,
फिर आगे और काट देते हैं। ये वो इसका सॉरी ये 3 से जा सकता है, हाफ नहीं होगा। ये 4 तिये 12 और 9 तिये 27, मतलब ये अंडर रूट में 4/9। 4 किसका स्केयर रूट होता है, तो ये होता है 2 का, और 9 किसका स्केयर रूट होता है 3 का। सो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, क्या मैं सभी को रेज कर देता हूँ ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। जो हमारे पास वैल्यू आएगी अंडर रूट 4/4 अंडर रूट 9 की, ये आ जाएगी 2/3। अभी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 3s1 इज इक्वल टू, अगर इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा 134.4। ठीक है, S1 जो स्पीड हमें एस ए की बता रही है, ये एक गति ही है असल में, तो ये आ जाएगा 134.4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 44.8 किलोमीटर पर आवर।